क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म। प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? देखो ये तीन प्लेन ग्लास सरफेस हैं ऐसे, ठीक है? क्या ये तीन प्लेन ग्लास सरफेस है। When reflecting material is filled between these three plane glass surface, then this structure is called prism. जब ये तीन प्लेन ग्लास सरफेस है ऐसे ऐसे और इनके बीच रिफ्लेक्टिंग मटेरियल फिल कर दिया जाता है, तो इस तरह से बनी हुई स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। क्या कहते हैं? प्रिज्म। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। हम प्रिज्म से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, फिर प्रिज्म के लिए हम फॉर्मूला निकाल लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और फिर हम इसमें निकालेंगे डेविएशन का फॉर्मूला कि लाइट की रेज यहाँ कितने एंगल से डेविएट हो जाती है, लाइट की रेज यहाँ कितने एंगल से डेविएट हो जाती है, ये हम सारा इसमें डिटरमाइन करेंगे। तो सपोज करो ये लाइट की रे आ रही है ऐसे इस सरफेस पे, और इस सरफेस पे ये नॉर्मल है। अब सुनो भाई, ये लाइट की रे आ रही है और ये इस नॉर्मल से एंगल बना रही है I1। कितना एंगल बना रही है? I। अब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ, तो ये डेंस मीडियम, क्या है ये? डेंस मीडियम है। जब लाइट की रे रेयर से डेंस में आएगी तो हिसाब से इसका सीधा रास्ता तो ये था, रास्ता तो इसका ये था ऐसे सीधा, लेकिन ये सीधी ना जाके नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब लाइट की रे रेयर से डेंस में आती है तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है ऐसे, और ये यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना लेती है R1। कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना लेती है? R1। समझ में आई बात? अब यहाँ फिर दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा है जिसमें लाइट की रे रेयर से डेंस में जा रही है, ये डेंस है ये रेयर है, लाइट की रे डेंस से रेयर में जा रही है, तो रेयर में जाने पर ये नॉर्मल से दूर मुड़ेगी या नॉर्मल की ओर मुड़ेगी? नॉर्मल से दूर, तो दूर मुड़ेगी तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है? इस बार इस नॉर्मल से जो ये एंगल बना इसको मैं बोल रहा हूँ R2, क्योंकि मैं डेंस के सारे एंगल को RR से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये जो रेयर में एंगल बना है इसको मैं बोल रहा हूँ I2। और ये लाइट की रे पीछे से कहां से आती है? अपीयर हो रही है, इस लाइट की रे को जाना तो था सीधा, चली गई इधर, तो कितने एंगल का डेविएशन हुआ? नेट डेविएशन, ये इतना डेल डेविएशन हो गया, कितना डेविएशन हो गया? डेल। और मैं इस प्रिज्म का नाम दे रहा हूं A B C। जिस पॉइंट पर पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ वो है M, दोबारा हुआ वो है N, और इसका नाम दे रहा हूं O, और इसका नाम दे रहा हूं P। कोई मानसिक समस्या है? कोई समस्या क्या? नहीं है। इतना सारा सिस्टम है, ये लाइट की रे से सीधी जानी थी, लेकिन दो बार मुड़ने के बाद गई इधर, पीछे बढ़ाओ तो डेल एंगल का डेविएशन हो गया, मतलब ऐसे की बजाय ऐसे चली गई। कितने एंगल का डेविएशन हुआ? डेल का। तो डेल है यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम है डेल का? एंगल ऑफ डेविएशन। डेल यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर भाई? क्लियर है। अब सुनो आगे की बात। अब हम लेते हैं यहां पर ट्राइंगल दो। कौन कौन से ट्राइंगल लेते हैं? दो ट्राइंगल लेंगे। लेना है इसमें दो ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल लेने? दो। तो कोई सा भी पहले ये ट्राइंगल हो। पहले तो ये देखो, ये नॉर्मल सीधा है, ऐसे ही है ना सीधा? अरे है या नहीं है? और ये लाइट की रे ऐसे हैं, और ऐसे करके मैंने ऐसे बनाई है। बोलो ऐसे बनाई है? क्या ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल सेम है? वर्टिकली अपोजिट है। मतलब ये पूरा एंगल जो I1 है, ये और ये पूरा सेम है क्या? ये देखो वर्टिकली अपोजिट तो है इसे। अच्छा ये वाला क्या है? R1 है, तो फिर ये क्या होगा? I1 माइनस R1।
भैया आधा कितना R1 है, तो ये कितना होगा I1 माइनस R1। तो ये कंफर्म हुआ कि ये वाला एंगल I1 माइनस R1 है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये लाइट, ये सरफेस है, ये लाइट की रेस से जा रही है, ये नॉर्मल है, ये आई ऐसे थी, बोलो थी या नहीं थी? ठीक है भाई, ये क्या था I2, ये लाइन, ये I2, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या इंटरसेक्ट कर रही है? कर रही है। ये I2 है तो ये भी पूरी क्या होगी, ये I2 है तो ये भी पूरी क्या होगी, देखो ये लाइन और ये भी पूरी क्या होगी, I2 ही होगी। क्या होगी ये पूरी, ये I2 है तो ये पूरी क्या होगी, I2 ही होगी। I2 में से ये R2 है तो ये क्या होगा फिर I2 माइनस R2, बोलो यही होगा। समझ में आई बात? अब आप लो ट्रायंगल MPN, ट्रायंगल MPN, इस ट्रायंगल को देखो MPN को, ये M है, ये P है, ये M, ये M है, ये P है, ये M। इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि आगे ऐसे डॉट डॉट डॉट, बोलो दिख रहा है कि नहीं? ये एंगल क्या है, डेल। ये एंगल क्या है, I1 माइनस R1। ये एंगल क्या है, तो क्या इन दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा? तो आप ये कहेंगे I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या होगा, डेल। अच्छा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू डेल और R1 माइनस R1 माइनस R2 उधर जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया? अब लो शेप AMOP, AMOP, AM, ये है A, ये M, ये O, ये P। देखो सर AMOM, सॉरी, ये नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल कितना 90, ये भी नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल कितना 90, तो ये पूरा एंगल 90 और ये भी पूरा एंगल क्या है, बोलो है या नहीं है? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम क्या नहीं है? अब सुनो, इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल है, 180, क्योंकि स्ट्रक्चर में तो चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। ये 90 है, ये 90 है, इन दोनों का सम क्या होगा, मतलब इसका और इसका सम क्या होगा, इसका और इसका सम 180 होगा ना। अच्छा, अब लेते हैं हम MNO, इन ट्रायंगल MNO। चलो जी MNO को अलग बनाता हूं, ऐसे MNO, ये रहा MNO, ये M, ये N, यही है ना MNO। ये R1 है, ये R2 है, तो क्या R1 प्लस R2 प्लस O भी 180 होगा? क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 होगा। बोलो होगा या नहीं? ये यहां पे सॉरी O था, इसको मैं P लिख चुका हूं, ये O था, AMOM में O था। ये यहां पे लिखा है एंगल A प्लस O 180, यहां लिख रहे हो R1 प्लस R2 प्लस O 180, बोलो लिख रहे हो या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, क्या R1 प्लस R2 A के बराबर है? यस सर। तो आप ये कहेंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। कह दिया भाई, कह दिया या नहीं, है ना? इफ वी make, if we take different
एंगल ऑफ इंसिडेंस then different angle of deviation will be obtained. देखो जब आप I की अलग अलग वैल्यूज लेते हैं जैसे 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री ऐसे अलग अलग I की वैल्यूज लेते हैं तो आपको ये डेल भी अलग अलग मिलता है, किसी पे कम मिलता है किसी पे ज्यादा मिलता है, अलग अलग मिलता है। यदि आप आई में और डेल में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको ये ग्राफ इस तरह का मिलता है, ऐसा। जैसे ये तो है डेल और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपको ये ग्राफ ऐसा मिलता है, ऐसा। तो आप ये देखते हैं कि आई की दो वैल्यूज होती है ऐसी, कोई भी हर जगह पे आई की दो वैल्यूज है जिनके लिए डेल सेम है। देखो आई की एक ये वैल्यू है, एक आई की ये वैल्यू है, जिन पे डेल क्या मिला है आपको, सेम मिला है। बोलो मिला है कि नहीं, बोलो मिला है कि नहीं। सपोज करो ये 35 है और ये 55 है, इसका मतलब 35 पे और 55 पे दोनों पे डेल सेम मिला है। ऐसे हर जगह पे आपको आई की दो वैल्यूज मिल रही है जिन पे डेल क्या है, सेम है। मतलब आई के ऐसे दो पेयर मिल रहे हैं जिन पे डेल सेम आता है। बोलो आता है कि नहीं, बोलो भाई आता है कि नहीं। तो उसमें से एक को आप यदि I1 कहें तो दूसरा I2 होता है, ये ध्यान रखना हर केस में। I1 I2 का एक ऐसा पेयर है जिसके लिए डेल क्या होगा, सेम। एक को I1 कहें तो दूसरे को क्या कहेंगे, I2। जैसे एक एग्जांपल, जैसे ये 35 आया और ये 55 आया, तो ये ध्यान रखें कि जब ये 35 लिया आपने तो ये I2 कितना मिलेगा आपको, 55, और उसके लिए डेल क्या रहेगा, सेम। मतलब ये 35 लिया तो ये कितना आया, 55, I2 आया 55, डेल नहीं आया। फिर आपने ये जो 55 लिया तो ये कितना आया, 35। मतलब ये दो ऐसे पेयर हैं, इन दोनों के लिए डेल क्या रहेगा, सेम। आप यदि ये 35 लेंगे तो ये 55 होगा उस टाइम जो भी डेल आया, और फिर ये 55 लेंगे तो ये 35 होगा उस टाइम जो डेल आया, वो डेल सेम होगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही। ऐसे सपोज करो ऐसे और कोई भी है 40 और 60 है जिन पे डेल सेम आ रहा है, आप ये 40 लेंगे तो ये 60 मिलेगा, उस पे डेल होगा कुछ ना कुछ। ये 60 लेंगे ये 40 होगा, उस पे डेल होगा, वो डेल दोनों का क्या रहेगा, समझ में आई आपको। I1 I2 का एक ऐसा पेयर है, लेकिन जब डेल मिनिमम मिलता है उस टाइम तो I1 I2 सेम हो गए। बोलो गए या नहीं। इस पे ना I1 है ना I2 है, उस पे तो वैल्यू एक ही है। तो इसको हम कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे I1 I2 तो सेम होता है और डेल क्या होता है, मिनिमम। इस कंडीशन में I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I होगा, और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या होगा, R होगा। तो if we take different angle of incident, then different angle of deviation will be obtained. If we draw graph between I and del, then we found that at a specific angle of incidence, angle of deviation remain minimum. That is called minimum angle of deviation, del m. और del m पर I1 is equal to I2 is equal to क्या होगा, I, और R1 is equal to R2 is equal to R। इस केस में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या होगा, एट दिस केस आप यहां क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 को I प्लस I लिखेंगे, क्या लिखेंगे, I प्लस I प्लस I इज इक्वल टू डेल प्लस R प्लस R। बोलो ये लिखेंगे, और इक्वेशन 2 को क्या लिखेंगे, पहले इक्वेशन 2 ले लो। इन इक्वेशन 2 R प्लस R इज इक्वल टू A बोलेंगे ना, तो R इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, I1 प्लस I2 दोनों को I लिखो इज इक्वल टू A प्लस R प्लस R।
बोलो ये लिखेंगे, लिखेंगे या नहीं? यस। तो R1 प्लस R2 को क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। I1 प्लस I2 इक्वल टू ये था ना क्वेश्चन फर्स्ट। R1 प्लस R2 इसलिए क्या लिख देंगे? ए, तो लिख देंगे डेल प्लस ए इज इक्वल टू 2i। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेकिन यहाँ डेल को क्या कहेंगे? डेल मिनिमम क्या कहेंगे? बोलो ये कहेंगे ना? कहेंगे या नहीं? अब इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा sin i1 अपॉन sin r1 या sin i by sin r। तो आप ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? sin i बाय sin r होगा। क्या होगा? sin i बाय, तो म्यू इज इक्वल टू sin i। sin i किस जगह पर आप क्या लगाएंगे? sin i किस जगह पर? i किस जगह पर लगाएंगे? a प्लस डेल है। और r किस जगह क्या लगाएंगे? ठीक है भाई। तो एग्जाम में आता है कि इस प्रिज्म फॉर्मूले को ड्राइव करें, तो आप इस तरह से करेंगे। ठीक है। अब आप कहेंगे इफ I and R is very less, I और R बहुत कम है, तो म्यू इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू a प्लस डेल m बाई 2 और इसकी जगह क्या लिख देंगे? इसका a बाई 2 लिख देंगे या नहीं? 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू इंटू a इज इक्वल टू a प्लस डेल m। तो डेल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू a माइनस a। तो डेल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a म्यू माइनस a। तो ये भी आपको फॉर्मूला ड्राइव करना दे सकते हैं कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डिटरमाइन करें, तो आप इस तरह से डिटरमाइन करेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इस तरह से आप डिटरमाइन करेंगे तो प्रिज्म फॉर्मूला और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दोनों ड्राइव हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। देखो कलर डिस्पर्शन या कलर डेविएशन क्या होता है। कई बार आपने नोट किया होगा कि प्रिज्म पर जब व्हाइट लाइट आकर इंसिडेंट होती है, जैसे आप बाजार से दालों का मिक्सचर लेके आए, है ना, उसके अंदर क्या है? देखो होता क्या है कि जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पर आकर गिरती है, जैसे मैं अभी आपको दालों के बारे में बता रहा था कि 7-8 तरह की दालें मिक्स हैं। 7-8 तरह की दालें क्या है? मिक्स हैं। उन मिक्स दालों में आपको घर पे ला के दी, तो आपने भाई मूंग की अलग कर दी, मोट की अलग कर दी, सारों 7 टाइप की दालें थी, और आपने उन सारी की सारी जो दालें थी उनको क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, है ना। वैसे जो सन की व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर की लाइट मिक्स होती है ना, VIBGYOR, है ना, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज वगैरह ये सारे कलर हैं। तो जब इन 7 कलर के मिक्सचर को, आज हमारे पास में सन से लाइट आती है मान लो, तो उसमें 7 रंग अलग अलग थोड़ी दिखते हैं, नहीं दिखते हैं ना। लेकिन उन्हीं 7 कलर के मिक्सचर को आप यदि प्रिज्म पे डालेंगे तो प्रिज्म जैसे आप घर पे चुन के दालों को अलग कर देते हैं, वैसे 7 के 7 कलर को सेपरेट कर देता है। आई बात समझ में? तो when white light incident on the prism, then the phenomena of separation of 7 color by prism is called color dispersion or color deviation. When white light incident on prism, then the phenomena of the separation of all 7 color by prism is called color dispersion. क्यों होते हैं सातों के सातों रंग अलग अलग? अब इसको फिर एक दूसरे एग्जांपल से समझो कि 7 आदमी हाईवे रोड पे हाथ पकड़ के भागते हुए आ रहे थे। 7 आदमी एक साथ आ रहे थे, तो इकट्ठे चल रहे थे, लेकिन जैसे भीड़ में घुसे या सड़क थोड़ी खराब थी वहां घुसे, तो कोई तो उस खराब जगह पे बढ़िया दौड़ रहा है, कोई उस जगह पे कम दौड़ रहा है। अब क्या होगा? सातों के हाथ एक दूसरे से छूट जाएंगे और सातों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे।
वैसे ही 7 कलर की लाइट आई प्रिज्म के ऊपर गिरी और 7 के 7 कलर के लिए प्रिज्म के अंदर स्पीड अलग अलग है, मतलब रेड कलर की स्पीड अलग है, वॉयलेट कलर की स्पीड अलग है, तो क्या होगा, सातों रंग का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, सातों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको डिटेल से बताता हूं। आपने पढ़ा है कि जैसे ही लाइट की रेज आ रही है ऐसे सीधी जानी थी, लेकिन इसका डेविएशन होता है ऐसे, बोलो होता है कि नहीं। अब ये डेविएशन हो जाता है, डेल एंगल से डेविएशन हो जाता है, और डेल इज इक्वल टू होता है ए म्यू माइनस 1, ए म्यू माइनस 1। आगे बात समझ में। और आपने कौन सी फॉर्मूला से ये भी पढ़ा कि म्यू प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। बात आगे पकड़ में कि 7 कलर में जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए म्यू क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, और म्यू कम होगा तो डेल क्या होगा, डेल भी कम ही होगा। इसका मतलब वो कलर कम का एंगल से मुड़ेगा, वो कलर कम एंगल से मुड़ेगा। देखते हैं वो कलर कौन है। आपने पढ़ा है कि 7 कलर में हम केवल 2 ही बात लेके चल रहे हैं, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। तो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वॉयलेट कलर का लैम्डा कम है तो म्यू ज्यादा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा होगा और रेड कलर के लिए कम होगा। बोलो होगा या नहीं। जिस कलर के लिए म्यू ज्यादा होगा उसके लिए डेल भी क्या होगा, ज्यादा, तो वॉयलेट कलर ज्यादा एंगल से मुड़ेगा और रेड कलर कम एंगल से मुड़ेगा, मुड़ेगा या नहीं। इसका मतलब जब 7 कलर आ रहे हैं तो कम एंगल से कौन मुड़ेगा, रेड, ज्यादा एंगल से कौन मुड़ेगा, वॉयलेट, और बाकी सारे 7 कलर क्या होंगे, बीच में होंगे, V I B G Y O R। सबसे कम एंगल से कौन मुड़ा, रेड, और सबसे ज्यादा एंगल से कौन मुड़ा, वॉयलेट। बोलो मुड़ा या नहीं। yes. तो आप इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। When white light incident on prism, then wavelength of 7 color remain different. Wavelength of red color is maximum and wavelength of violet color is minimum. According to the Cauchy formula, refractive index of prism remain inversely proportional to the square of wavelength. Remain inversely proportional to the square of wavelength. Thus, the refractive index for violet color will be remain maximum, and refractive index for red color will be remain minimum. ठीक. Thus, angle of deviation for violet will be also remain maximum, and angle of deviation for red will be remain minimum. So, red light deviate at less angle and violet light deviate at maximum angle, and all 7 color are deviated at different angle. Thus, color dispersion or color deviation phenomena is occur. आगे बात समझ में। अब बात ये है एंगुलर डेविएशन क्या होता है। एंगुलर डेविएशन देखो भाई, सपोज करो रेड कलर 40 डिग्री पे डेविएट हुआ और वॉयलेट कलर 43 पे हुआ। इसका मतलब बाकी 3 डिग्री के अंदर क्या हुआ, 40 से 43 के बीच में सातों के सातों कलर आ गए या नहीं। तो द एंगुलर विड्थ ऑफ द ऑल 7 कलर इन व्हाइट लाइट, द एंगुलर विड्थ ऑफ द ऑल 7 कलर ऑफ व्हाइट लाइट ड्यूरिंग कलर डिस्पर्सन इज कॉल्ड एंगुलर डेविएशन। The angular width of all 7 color of white light during color dispersion is called एंगुलर डेविएशन। या आप ये कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर एंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर इज कॉल्ड एंगुलर डेविएशन। एंगुलर डेविएशन क्या होगा, एंगुलर डेविएशन होगा डेल V माइनस डेल R, डेल V माइनस डेल R, ठीक है। तो डेल V को आप क्या कह सकते हैं, A
म्यू बी माइनस वन, और डेल आर को क्या कह सकते हैं, ए म्यू आर माइनस वन, ए को ले लेंगे कॉमन, म्यू बी माइनस वन माइनस म्यू आर प्लस वन, वन से वन कैंसिल, तो डेल ओमेगा इज इक्वल टू आ गया ए म्यू बी माइनस म्यू आर। ये आ गया भाई एंगुलर डेविएशन। क्या आ गया ये, एंगुलर डेविएशन। ठीक है, अब हम कहते हैं डिस्पर्सन पावर क्या होती है। डिस्पर्सन पावर क्या होती है, एंगुलर डेविएशन and mean deviation. The ratio of angular deviation and mean deviation is called dispersion power. Angular deviation तो आपको पता चल गया, लेकिन mean deviation मतलब बीच का deviation, सबसे कम किसका, रेड का, सबसे ज्यादा वोयलेट का, बीचों बीच में किसका, तो आप एक मिनट में न्याय कर दोगे क्या जी, बीच में 1 2 3 ये गए, 1 2 3 ये गए, बीच में ग्रीन आ रहा है, लेकिन ग्रीन नहीं लेंगे, येलो लेंगे, क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम होती है वॉयलेट की 3800 एंगस्ट्रॉम, सबसे ज्यादा होती है रेड की 7800 एंगस्ट्रॉम, और दोनों की मीन जब निकालते हैं तो वो रेंज कहां की है, येलो पे। इसलिए मीन डेविएशन, बीच का डेविएशन येलो का होगा। किसका होगा, येलो का। तो एंगुलर डेविएशन हो गया और मीन डेविएशन हो गया, और ये डिस्पर्सन पावर बन गई म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू बाई माइनस 1। ये हो गई डिस्पर्सन पावर। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है।